चलिए, हेलो गुड इवनिंग साथियों। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो वोकेबलरी होती है उसको हमें कैसे इम्प्रूव करना है। कि वोकेबलरी को हम इम्प्रूव कैसे करेंगे, उसके कौन कौन से तरीके हैं, उन तरीक़ों को हम यूज करके हम अपनी वोकेबलरी को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर हमें वोकेबलरी नहीं आती है तो इंग्लिश बोल पाना बहुत इम्पॉसिबल है। क्योंकि जब भी कोई सेंटेंस बोलते हैं या सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं या कोई पैराग्राफ को हम लर्न करते हैं तो उसमें हमें कुछ ना कुछ वोकेबलरी न्यू मिलती है। तो वोकेबलरी को हमें कैसे लर्न करना है, कैसे हम इम्प्रूव करेंगे, वही तरीके हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए तो वन बाय वन हम उस पॉइंट को देखते हैं कैसे हमें वोकेबलरी को बढ़ाना है। चलिए तो पहला हम देखते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश वोकेबलरी। हम अपनी वोकेबलरी को, जो इंग्लिश की वोकेबलरी है, उसको कैसे इम्प्रूव करें। चलिए उसके लिए कौन कौन से पॉइंट हैं उसे देखते हैं। तो पॉइंट नंबर वन क्या है। पॉइंट नंबर वन में हमें करना क्या है वो देखिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि राइट डाउन न्यू वर्ड्स। तो हमारा पहला काम क्या है कि हमें करना क्या है कि जब भी हम कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं या लाइन करते हैं तो उसमें हमें नए वर्ड्स मिलते हैं, बहुत सारे न्यू वर्ड्स मिलते हैं। तो उन्हें क्या करना है, हमें एक कॉपी में लिख लेना है कि जो नए वर्ड्स जो भी हमारे फ्रंट में आया है, जो हम देख पा रहे हैं, जो नए वर्ड्स हैं उनको हमें अलग से लिख लेना है। ओके। नंबर टू में हमें करना क्या है, रिवाइज न्यू वोकेबलरी रेगुलरली। यानी कि जो नए वर्ड हमने पढ़े हैं और लिखे हैं तो उन्हें क्या करना है, उन वर्ड्स को हमें डेली रिवाइज करना है, जो भी नए वर्ड्स हैं। क्योंकि हम अगर डेली रिवाइज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो चीज़ हमें याद होगी। नंबर थ्री, रीड इन इंग्लिश। हमें करना क्या है, इंग्लिश में पढ़ना है। जब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है उसका प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर होगा और हम वो वोकेबलरी हमें रूटीन में भी आ जाएगी। नंबर थ्री, लर्न फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है कुछ कॉन्टेक्स्ट लिखे होते हैं, पैराग्राफ लिखे होते हैं, ओके, टेबल्स सारी होती हैं। तो उसमें जो उससे भी हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो वो चीज़ें हमें वहाँ से भी सीखनी है। नंबर थ्री, कॉन्टेक्स्ट मतलब ये भी होता है कि जब क्या होता है कि जो फ्रेंड्स होते हैं हमारे, वो आपस में बात करते हैं, ओके, कॉन्टेक्स्ट चलता है उनके बीच में, तो वहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं कि वो चीज़ें सीख सकते हैं। ओके, तो हम दोस्तों के साथ जो कॉन्टेक्स्ट होता है वहाँ भी सीख सकते हैं। नंबर फाइव, यूज इट और लूज इट। नंबर फाइव ये कह रहा है कि जो वर्ड्स हमने नए लिखे हैं और उनको रिवाइज कर रहे हैं, अगर हम इंग्लिश अगर उसको यूज नहीं कर रहे हैं, अगर हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं तो होगा क्या, अगर यूज करेंगे तो वो वोकेबलरी में इंक्लूड होता जाएगा और हमें डेली रूटीन में आ जाएगा। अगर हम यूज नहीं करते हैं तो लूज इट, यानी कि जो नए वर्ड्स हमने लिखे हैं वो फिर हम भूल जाएंगे। ओके, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही है कि हम वोकेबलरी को कैसे इम्प्रूव करेंगे इंग्लिश की। तो उसके लिए हमने 5 तरीके बताए हैं। अगर हम 5 तरीकों को आप रेगुलरली प्रैक्टिस में लाते हैं तो डेफिनेटली जो आपका वोकेबलरी है वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ओके, चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी वीडियो में हम कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर।